बराबर म्यू होता है, और ये म्यू जो होगा वो स्टैटिक या स्थैतिक घर्षण गुणांक होगा। ठीक है, स्थैतिक घर्षण गुणांक होगा। तो tan थीटा जो होगा वो म्यू के बराबर होगा। मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं सर कि tan 30 डिग्री बराबर होगा म्यू के, या 1/√3 बराबर होगा म्यू एस के, 1/√3 बराबर होगा म्यू एस के। क्या ये बात क्लियर है सभी को? क्या ये बात क्लियर है सभी को? म्यू एस जो होगा वो 1/√3 होगा। तो 1/√3 मतलब क्या हो सकता है? 1/√3 क्या हो सकता है भैया? 1/√3 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/√3 की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी बताओ। तो सर कैसे निकालेंगे इसे? आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 1/1.7 है ना, 7/3 होता है, 1/1.7 भी कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लगभग कितना आ जाएगा सर? ये 10/17, 10/17 या में से 0 पॉइंट है ना, यहाँ पर 100 हो जाएगा तो क्या मैं 0.6 लिख सकता हूँ? 0.57 आता है यहाँ पर, तो उसे लगभग हम 0.6 लिख सकते हैं। यह म्यू एस की वैल्यू, स्थैतिक घर्षण गुणांक आ चुका है। क्या आ चुका है? स्थैतिक घर्षण गुणांक आ चुका है। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ? अब जब वो नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ 30 डिग्री का कोण बन रहा था, तो यहां तक तो बात क्लियर हुई सर। लेकिन सर ये गति करने लगे, तो क्या सर उसी कोण पे गति करना संभव है? बिल्कुल संभव है। क्यों? क्योंकि एक बार वो स्थैतिक की कंडीशन से निकला, तो अब क्या हो जाएगा? अब गतिज घर्षण आ जाएगा, और गतिज घर्षण जो होगा उसकी वजह से ये तुरंत नीचे की तरफ भाग जाएगा, तुरंत नीचे की तरफ भाग जाएगा और तेजी से भागेगा और इसका त्वरण हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? देखो आओ ना, ये केस 1 या फर्स्ट वाला हो गया। जिसको ऐसा अच्छा नहीं लगता कैसे लाता है हमें, या कैसे कहता हमने, mg sin थीटा बराबर होगा म्यू mg cos थीटा के। इससे भी सॉल्व कर सकते हो, पूरा सॉल्व करके यही आएगा। अब जब गति हो रही है, तो गति के दौरान क्या होता है सर? गति के दौरान केस नंबर 2, गति के दौरान क्या होगा सर? इसकी गति कहां हो रही है सर? ये नीचे की तरफ त्वरित हो रहा है। कहां, किस दिशा में त्वरण हो रहा है? नीचे की तरफ त्वरण हो रहा है, नीचे की तरफ त्वरण हो रहा है। mg sin थीटा नीचे की तरफ हो रहा है। अच्छा, अगर mg sin थीटा नीचे की तरफ हो रहा है तो क्या पीछे की तरफ म्यू mg cos थीटा होगा? हाँ सर, घर्षण होगा। तो क्या मुझे पता है कि इसका जो त्वरण होता है, अभी हमने आकर देखा था, g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। मुझे पता है क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट अजीब है या सॉल्व करने में टाइम लग सकता है, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट क्या है और सॉल्व कैसे करते हैं वो सिखाना चाहता हूं। वैल्यू थोड़ी अजीब हो सकती है सॉल्व करने पर। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास इसका त्वरण आ चुका है। अब क्वेश्चन ने बोला कि जब नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो 4 सेकंड में 4 मीटर दूरी तय करता है। तो 4 सेकंड में 4 मीटर दूरी, तो क्या हमें दूरी दी गई है, हमें समय दिया गया, तो क्या हम गति का द्वितीय समीकरण लगाकर इसका त्वरण निकाल सकते हैं? त्वरण क्यों निकालना है मुझे? कि अल्टीमेटली मेरे को निकालना क्या? मेरे को निकालना है ये म्यू। तो म्यू निकालने के लिए कोण पता है? बिल्कुल सर, लेकिन त्वरण का मान नहीं पता। तो त्वरण का मान ही दिया हुआ है, ये त्वरण का मान ही दिया हुआ है। तो यहां पर त्वरण का मान दिया हुआ, तो क्या होगा? s बराबर होगा सर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। प्रारंभिक वेग तो है 0, दूरी कितनी जानी है? 4 मीटर। ओके सर, हाफ इंटू त्वरण कितना है? त्वरण तो निकालना है सर, इंटू समय कितना लगा? 4 सेकंड, तो 4 का वर्ग हो गया। तो कितना आ गया सर यहाँ से त्वरण की वैल्यू आएगी बेटा, ये 4 है। अच्छा सर, 16 हो जाएगा, तो ये कटेगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा? 4 बराबर हो जाएगा हाफ इंटू a इंटू 16। 4 इंटू 4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 4 से 1 4 कट गया, यहाँ से 2 कट गया, या a की वैल्यू जो होगी 1, या ये 2 नीचे आ जाएगा। त्वरण का मान जो है वो 1/2 आ जाएगा। त्वरण की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको बराबर कर लो और यहां से आप म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा सर g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा बराबर होगा 1/2 के। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, और म्यू की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। यहां से म्यू किया आएगा आपका, कौन सा आएगा? म्यू किया आ जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है जब आप यहाँ पे वैल्यूज रखोगे तो उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना, बहुत डिफिकल्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इस सवाल को, ये असली तरीका है या आम जिंदगी है, जिससे सवाल को करना चाहिए था। लेकिन हम चाहे तो इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से या दूसरे एसपी स्टार से भी चुटकियों में कर सकते हैं। कैसे? अच्छा, पहले तो बता दो, क्या सभी को ये मेन तरीका समझ में आ गया? क्या करना था? हो सकता है आपको नीट के एग्जाम में वो आसान सी कुछ वैल्यूज दे दे, जैसे कोण का वैल्यू जो है वो 30 डिग्री देते हुए 37 डिग्री दे दे या 53 डिग्री दे दे, जिसकी वजह से रूट में आंसर ना आए और अच्छा आंसर आ जाए और आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, बाकी अब बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या था? बेस्ट पॉसिबल तरीका ये होता है कि हमें पता है सर स्थैतिक घर्षण गुणांक जो है वो हमेशा बड़ा होता है गतिज घर्षण गुणांक के। मतलब कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। अब बचे दो ऑप्शन, ठीक है। तो अब इन दोनों में से कौन सा होगा? अगर हमने एक कैलकुलेट कर लिया है 0.6, तो दूसरा हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना। हम बढ़िया तरीके से बता सकते हैं कि पहला ही आंसर होगा। आगे बात समझ में क्लियर है कहानी? क्या दोनों तरीके समझ में है ना? एसपी स्टार भी क्या सभी को समझ में आ गया? और क्या ये पूरा मेथड भी समझ में आया? क्लियर है मामला सभी को?